हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप यादव और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे बहुपद क्या है। यदि चर के घात धनात्मक हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर हैं ये सभी बहुपद कहलाएंगे, लेकिन इसका घातमान सदैव जो है वो धनात्मक होना चाहिए। जैसे 2x 5y या 5x+1 ये सब जितने भी हैं ये सभी बहुपद कहलाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि बहुपद जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये तो समझ गए कि चर जिसके यदि चर घातमान यदि धनात्मक हो, यानी चर के घात क्या हो, धनात्मक हो, तो वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। अब बहुपद के प्रकार की अगर बात करें तो इसे आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक पद के अनुसार से और दूसरा जो है घात के अनुसार से। चलिए पहले हम पद के अनुसार से बांट करके देखते हैं। पद के अनुसार पद के अनुसार से अगर बात करें तो इसमें हो जाएंगे एक पदी, दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी, चौथा चतुर्थपदी। अर्थात आप जितना चाहे उतना पदों में से बांट सकते हैं। एक पदी का अर्थ हुआ कि वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो वो क्या कहलाएंगे, एक पदी बहुपद कहलाएंगे। और जिसमें दो पद हो तो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि 2x+4 या 4x² + 4 ये सब जिसमें दो पद हैं तो ये द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं, और जिसमें चार पद हो उसे हम क्या कहेंगे, चतुर्थपदी बहुपद कहेंगे। अब दोस्तों ये तो हुआ पद के अनुसार से। पद के अनुसार से आप जितने भागों में बांट सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं घात के अनुसार से। घात के अनुसार से क्या होते हैं, ये तो हुआ हमारा पद के अनुसार से बहुपद। अब बात करते हैं कि घात के अनुसार से जो है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। घात के अनुसार तो सबसे पहले इसमें होंगे एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थघाती, पंचघाती। इस प्रकार से जिस पर जितना घात हो उतना घातों में हम उसे बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक घाती बहुपद क्या है। एक घाती वह बहुपद जिसमें अधिकतम एक घात हो, वह बहुपद जिसमें अधिकतम क्या हो, एक घात हो, तो वे सभी जो है एक घाती बहुपद कहलाएंगे। ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर हैं ये सभी एक घाती बहुपद के अंतर्गत आएंगे, यानी जो भी लिखेंगे इसको। जैसे 2x+5 ये संख्या गुणात्मक के रूप में भी रह सकते हैं। तो ये सभी जितने भी हैं ये एक घाती बहुपद कहलाएंगे, जिसमें अधिकतम एक घात हो अर्थात एक पावर हो। अगर द्विघाती बहुपद की अगर बात करें तो वह बहुपद जिसमें अधिकतम
अधिकतम जो हैं दो घात हो, जैसे 2x² + 5 या x² + 4, कुछ भी हो सकता, लेकिन उस बहुपद में अधिकतम घात जो होगा उसकी संख्या 2 ही होगा। अब त्रिघाती बहुपद की अगर बात करें तो वह बहुपद जिसमें अधिकतम 3 घात हो, तो वे जो हैं त्रिघाती बहुपद कहलाएंगे। और चतुर्थ घाती की अगर बात करें तो वह बहुपद जिसमें अधिकतम कितना हो, 4 घात हो, तो वे जो हैं चतुर्थ घाती बहुपद कहलाएंगे। इस प्रकार से पंचघाती, षष्ठघाती इत्यादि भी हो सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुपद का जब हम शून्यक निकालेंगे तो जिस बहुपद पर जितना घात होगा उसका उतना मान होगा, यानी उसका उतना ठो मान होगा। जैसे एक घाती बहुपद है, इस बहुपद को जो है रैखिक बहुपद के भी नाम से जानते हैं, और इसका मान जो निकलेगा उसका एक मान निकलेगा। अगर किसी बहुपद, एक द्विघाती बहुपद है, इसका अधिकतम घात 2 होगा तो इसका 2 गो मान होगा। कितने मान होगा? 2 गो मान होगा इसका, यानी 2 ठो मान होगा। यदि x पे पावर 3 है, यदि इसका शून्यक ज्ञात करें तो इसका 3 ठो मान होगा। अगर x पे पावर 4 है तो इसका 4 ठो मान होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है बहुपद का जब शून्यक निकालते हैं तब उसमें देखते हैं कि जिस बहुपद पर जितना घात होगा उसका जब हम शून्यक निकालेंगे तो उसका उतना मान होगा। उतना मान का मतलब यहाँ पर उतना मान नहीं होगा, जैसे x पर पावर 2 है तो इसका x का मान 2 नहीं, मतलब इसका 2 गो मान होगा। कितने मान होगा? 2 ठो मान होगा। और दोनों मान को जब रखेंगे तो वो शून्य कर देगा, उसी को शून्यक कहते हैं, यानी बराबर शून्य हो जाना चाहिए। अब दोस्तों ये तो बात हुई कि मतलब घात को जो है कितने प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक घात के अनुसार से, दूसरा पद के अनुसार से। अब बात हम करते हैं कि कौन कौन से कंडीशन में जो है बहुपद नहीं होते हैं, कब बहुपद नहीं होगा, यानी बहुपद होने का जो शर्त है वो क्या है। चलिए देख लेते हैं। आप चाहे तो बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग नंबर में भी आप लिख सकते हैं। उसको कैसे आप लिखेंगे? अगर असेंडिंग नंबर की बात करें, अर्थात आरोही क्रम की अगर बात करें तो इसमें क्या करेंगे, पहले कोई अचर संख्या को लिखेंगे, उसके बाद फिर बड़ा घात को, फिर उससे बड़ा घात वाले को पहले लिखना है। तो ये हुआ हमारा आरोही क्रम, यानी घटते से बढ़ते क्रम में लिखते हैं। अब अगर बात करें अवरोही क्रम में लिखें, डिसेंडिंग नंबर में, तो बड़े घात वाले को पहले लिखेंगे, उससे छोटे वाले को उसके बाद, और सबसे लास्ट में जो है कोई अचर राशि को रखेंगे। तो इस प्रकार से हम आरोही या अवरोही क्रम में भी इसे सजा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से कंडीशन में जो है बहुपद नहीं होते हैं। तो बहुपद का जो परिभाषा होता है उसी में हम समझा दिए थे कि बहुपद का घात केवल धनात्मक संख्या में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? बहुपद होगा। यानी 4 का घात जो है वो धनात्मक में होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं बहुपद होने का शर्त। बहुपद होने का कौन कौन से शर्त हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर जो है पहला यह देखना है कि बहुपद का जो घात है वो, बहुपद यहाँ पर होने का तो शर्त वही प्लस में होना चाहिए, बहुपद यहाँ पर लिखना चाहिए। बहुपद नहीं होने का शर्त, बहुपद नहीं होने का शर्त। कौन कौन से कंडीशन में जो है बहुपद नहीं होगा? सबसे पहले
कोई भी घात अर्थात पावर जो है वो हमारा माइनस में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी बहुपद में इस टाइप से अगर दे दिया है तो ये बहुपद क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि बहुपद जब भी होगा वो किसी धनात्मक घात होगा तभी होगा, माइनस में होगा तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर दूसरा कंडीशन की अगर बात करें तो कोई भी चर राशि केवल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये रूट हटेगा तो इस पर पावर कितना हो जाएगा, 1/2, अर्थात इसका जो घातमान है वो कहाँ पर चले जाएंगे, ये बटे के रूप में, यानी भाग के रूप में भी अगर रहेगा तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर ये किसी संख्या के साथ रहे, अगर चर राशि किसी संख्या के साथ रहे तो इस कंडीशन में बहुपद होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, बहुपद होगा। और अगर कोई चर राशि रूट के अंदर रहे इस रूप में तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई चर राशि x² रहे तो क्या ये होगा, ये होगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जब इसका पूर्ण वर्ग निकल जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, चर बन जाएंगे, यानी धनात्मक चर बन जाएंगे, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। अगर इसी में घन रहे यहाँ पर स्क्वायर रहे तो इस कंडीशन में भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका पूर्ण जो है घन नहीं होने वाला। और इसके बाद जो कंडीशन है वो इस रूप में भी रहे, जैसे 1/x + x इस रूप में भी रहे, अर्थात बटे के रूप में भी रहे, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्योंकि आप 1/x को जो है क्या लिख सकते हैं, x पे पावर -1, अर्थात ये भी किस रूप में है, 1/x, अर्थात इसका घात जो है माइनस के रूप में है, तो इस रूप में भी रहेगा तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इसके बाद तो ये है हमारा बहुपद नहीं होने का शर्त। तो हमने क्या सीखे कि बहुपद क्या है या कितने प्रकार के हैं होते हैं, और बहुपद नहीं होने का शर्त कौन कौन से हैं। तो हमने बहुपद ने यह जाने कि जिस चर के घात धनात्मक होगा वही पद क्या होगा, बहुपद होगा। बहुपद नहीं होने का क्या सब कंडीशन है कि वह ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, केवल वह रूट में नहीं होना चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग या घन नहीं होता है तो वह बहुपद नहीं होगा। अगर वो किसी संख्या के साथ हैं तब वो बहुपद होगा। उसके बाद हम जाने कि इसे जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग को लिखते समय, यानी असेंडिंग नंबर या डिसेंडिंग नंबर में जब इसको लिखेंगे तो असेंडिंग यानी आरोही की अगर बात करें तो पहले अगर कोई संख्या है तो उसको लिखेंगे, फिर छोटे घात वाले को, फिर बड़े घात वाले को और सबसे बड़े घात वाले को बाद में लिखेंगे। अगर अवरोही क्रम की अगर बात करें तो अवरोही क्रम में क्या होता है कि पहले हम बड़े वाले को लिखते हैं, फिर उससे छोटे वाले के, और संख्या जो होगा उसको बाद में लिखते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाने कि बहुपद क्या है और इसे कितने प्रकार से लिख सकते हैं और बहुपद पहचानने का कौन कौन से नियम हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।